प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा कबीर जी की वाणी में लिखा है कि 72 अक्षौणी खा गए वो चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। कहते हैं 72 करोड़ सेना ने खा गया ये चुनक ऋषिश्वर। ये चुनक नाम के ऋषिश्वर यानी ऋषियों में भी श्रेष्ठ ऋषि, उसके ये लक्षण है काल के उपासक के। और कहते हैं दे धारे या मौत फरे, जोरा माने मौत। ये दिखे संत और ये से एटम बम, ये दे धारे मौत फरे, ये सभी काल के भेख यानी सब काल के समुदाय टोड़ के टोड़ फिरे। अब आपको गीता जी अध्याय नंबर 7 के 16, 17 और 18 इन श्लोकों से रूबरू कराते हैं। पुण्यात्मा युग ज्ञान का अज्ञान को हटाना कोई बालका का खेल नहीं है। 1000 वर्षों से जमा पड़े आपने रह रहकर जन्म हुआ, ये रंग ठोक दिया इन नकली गुरु ऋषि महर्षियों ने। और ये सदग्रंथ आज हमारे सामने है। हमने शिक्षा, परमात्मा ने हमें शिक्षित इसलिए बनाना पड़ा। नीतिया शिक्षा सबसे बड़ी शत्रु है इस मनुष्य की। अब इस शिक्षित होकर के हम कितने बेईमान बन गए, ना बाण भाई में प्यार, ना कोई आपस में प्रेम, माया जोड़न में चतुरता, पता नहीं क्यों बना बैठे हैं। परमाणु बम बना लिया, एटम बम, एक दूसरे का नाश करने के। और आप नहीं मरेंगे क्या? वो इतनी बुद्धि भी ना रही इनके अंदर, अपने गढ़ में आप सांप गाल रहे हैं। तो ये शिक्षा इसलिए परमात्मा ने दी थी कि इस समय हम अक्षर ज्ञान ग्रहण करके और अपने सदग्रंथों को समझ के अपनी भक्ति करके यहाँ से डांक मारेंगे, भाग जाएंगे यहाँ से, सतलोक चले जाएंगे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंदका जी इसके अनुवादक हैं। ये 7वां अध्याय 15 तक हमने पढ़ लिया। ये 15वां हमने पढ़ लिया। इस त्रिगुण में माया, त्रिगुण में रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी त्रिगुण में माया बड़ी दुस्तर है, और जो केवल मुझे बजते हैं वो इससे ऊपर उठ जाते हैं। इस माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित जिनका ज्ञान है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण के मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते, ब्रह्म साधना नहीं करते। अब ये ब्रह्म साधना कहते हैं 16वें में, मेरे कहते हैं हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले करते ना, यानी उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं, ब्रह्म साधना करते हैं।
अब 17वें में कहा है कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से सचित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मुझे प्यारा है, अति उत्तम है, मुझे अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अति प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है, अत्यंत प्रिय। 18वें में क्या लिखा है कि फिर स्पष्ट करता है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव में मतम, मेरे विचार में ये ज्ञानी आत्मा तो है तो श्रेष्ठ, सभी की सभी अच्छी हैं, उदार हैं, अपना जीवन की परवाह नहीं की, अपना जीवन गाल दिया, हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे, साधना करते रहे, ये हैं तो अच्छी उदार आत्मा, अच्छी आत्माएं हैं। और आस्थित स ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम, ये भगवान की भक्ति में, मेरी भक्ति में लीन, ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित हैं। अनुतम यानी अश्रेष्ठ, इन्होंने के को बाढ़ कर दिया। देखिए ये सभी उदार हैं, उदारा, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, नहीं। फिर पढ़िए, उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव में मतम, ये सभी ज्ञानी आत्मा तो है तो उदार और मेरे विचार में है, एव में मतम, और ये सभी आस्थित है। आस्थित माने यानी अच्छी प्रकार सतीत है, ये सतीत है। स ही युक्त आत्मा, ये सभी युक्त भगवान में लगी हुई आत्मा, माम एवं अनुतमाम, इन्होंने अनुतमाम का अर्थ कर दिया अति उत्तम गति स्वरूप, माम माने मुझ में ही स्थित है। ये कहे मेरे वारिस घटिया स्थिति में स्थित है, इसलिए घटिया बताई कि ये भी इसने शौनक ऋषि ने के कुक्रम कर दिया। एक कपिल मुनि जी थे, ऐसे 60,000 सगड़ के पुत्र थे। उन्होंने, किसी ने बताया भी तुम ऐसे ऐसे एक तालाब बना दो, एक कुआ खोद दो, एक बगीची बना दो, तो तुम्हें एक यज्ञ का फल मिलेगा। तो 60,000 पुत्र थे, राजा सगड़ ने उनको कह दिया, वो सारे के सारे पूरी पृथ्वी में गड्ढे ऐसे ही तालाब बनाने लगे हैं, तो एक बगीची लगा दें, धर्म कमाने लगे। कहते हैं पृथ्वी को चिंता हुई कि अब ये खाने कमाने जोगी छोड़ेंगे नहीं मेरे को, तो ये विष्णु जी के पास गई, विष्णु जी से प्रार्थना किया कि ऐसे ऐसे 60,000 सगड़ के पुत्र हैं और वो ऐसे ऐसे उनका शरण उठ रही है, जगह जगह तालाब बना रहे हैं, बगीची बना हुए हैं, कुआ खोदे हैं, तो इसको वहां पर रहने वाले प्राणी कैसे, कहां से इसको ऊपर अन्न पैदा करेंगे मेरे ऊपर, ये तो बात बिगड़ेगी। तो विष्णु जी ने कहा कि जाओ मैं व्यवस्था करता हूं। ये देवी एक अलग अलग देवता हैं जिनको अलग अलग इन ग्रहों को बांट रखे, इन्हें इनके कमांडर बना रखे हैं। तो वहां से अब विष्णु ने कहा इंद्र को कि इंद्र देख ले तेरी पदवी को खतरा है। अब इंद्र ने वहां से अपने 2 हलकारे भेजे देवता। अब वो क्या कर रखा था उन्होंने, 60,000 सगड़ के पुत्र थे, उनका विरोध तो करे थे लोग, भाई कहें भी थे भाई क्यों खोदो हो, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ खेती करेंगे, तो उन गढ़दे थे, मानना नहीं थे। घोड़ा छोड़, उन्होंने भी घोड़ा रख लिया एक कि किसी ने युद्ध करना है तो हमारे साथ इस घोड़े को पकड़ दो, हमारे से हमसे बात मत करो। वो घोड़ा बांध के साथ रखे थे वह। तो वो इंद्र के हलकारे, इंद्र के दूत गए, रात में वो तो सारा दिन श्रद्धा करके 60,000 तक पढ़ के सो गए। वो घोड़ा खोल के उनका, और एक कपिल नाम का ऋषि था, मुनि था, वो काफी वर्षों से साधना कर रहा था और उसकी दाढ़ी पलक भी नीचे आकर धरती पर टेक रही थी, इतने वर्षों से साधना कर रहा था। और उसकी जैसे आसन पदम लगा रखा था, सूख का कांटा सा हो रहा था, जैसे वृक्ष की जड़ माटी छोड़ जाया करे ना, वो जड़ में कौन सी लटका करे नदी खार पार पशु बांध दे उनका रसत है, तो ऐसी वो उसकी साथड़ हो रही थी। उन रात ने उन देवताओं ने, अवतारों, उस इंद्र के नौकरों ने 60,000 उस सगड़ के राजाओं लड़कों का घोड़ा खोल के कपिल मुनि की जांग पे बांध कर जाते रहे। अब उन्होंने सोचा था तुम्हारा घोड़ा पकड़ लिया किसी ने। घोड़े की तलाश करते करते, पैर देखते देखते उसके पैरों के चिन्हों को,
और पहुंच गए। अब ऋषि तो बड़ा मस्त था, उसकी पलक टिकी हुई थी, उसको पता ही नहीं कौन के बांध गया। तो सगड़ के पुत्रा में अभिमान था, अभिमानी हो जाता प्राणी, थोड़ा सा भी किसी प्रकार का उसमें बल हो जा। तो उन्होंने उस ऋषि के दोनों हीखों में, हीख बोलते नीचे, यहाँ बाजुओं से नीचे की पंसलियों पर अपने भाले चबो दिए, एक ने न्यूनतर एक ने न्यूनतर। अन्यों कहो तो हमारा चोर हमारे घोड़ा खोल कर यहाँ बैठ गया। क्यों बैठा था? ऐसे एक छुपी सी गुप्त सी जगह पर। अब वो ऋषि का दर्द होया, अच्छा दर्द होया, उसके नोकीले वाले थे। तो एकदम उसने क्रोध में वो पलक उठाई और वो 60,000 का टोड़ सामने खड़ाया था। वो पलक उठाई तो उसमें से क्रोध अग्निबाण छुटे, एटम बम बन रहे थे। वो 60,000 सगड़ के पुत्र सर्वनाश कर दिए। कहते हैं 60,000 सगड़ के होते हुए कपिल मुनीश्वर खाए। और तेरा गजब, ये मुनीश्वर मुनि श्रेष्ठों के लक्षण हैं। तो ये परमात्मा कहते हैं बेहतर सोनी खा गया वो तुणुक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत फरे सभी काल के देखे। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन ये भी मेरे वाणी अनुत्तम घटिया साधना में ही लीन है। क्योंकि ये ऐसे, इनमें ये गुण इतने आ जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं, ये अंडी पाक जाते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। और फिर बाकी लोग इनका आगे करबद्ध हो जाते हैं, डरते, कदे श्राप ना दे दे, कदे घर हमारे परिवार का नाश ना कर दे। साधु संत कभी नाश नहीं करते, वो बसाया बसाया कर उजाड़ा नहीं करते। ये तो ततैये हैं बेरड़े, हाथ टेकते लड़ जा, दाव आगी तो लड़ जा। ये तो मड़ा से भी इनके विरोध में थोड़ी सी भी इनके विपरीत कोई बात कर दी, उसी से श्राप दे दे। लेकिन परमेश्वर कबीर जी के भक्त के ऊपर इनका श्राप काम नहीं करे, ना इनका कोई अटैक काम करे, लेकिन अपनी मर्यादा में रहते हुए रहे, अपनी तरफ से किसी संत को छेड़ा छाड़ी बकवाद नहीं करे। वो हमारे पास कोई बकवाद करे तो करण दे, वो तो सिर पटक दिया, उसका कोई अटैक नहीं होगा। किसी प्रकार का भी कोई जंतर मंत्र भी नहीं कर सकता हमारे ऊपर, कितनी कोशिश कर दिया। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कितनी प्यारी व्याख्या की है। क्या लिखा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपत्ते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। क्या बताते हैं कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानवान, ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं। नहीं तो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, कोई शेरावाड़ी की पूजा, कोई संतोषी माता की पूजा, कोई जंतर मंत्र में लागे रहते हैं। कहते हैं कोई ना जाने कौन से जन्म जन्मांतर में कोई एकाधा पुण्य आत्मा मेरी भक्ति करता है, ब्रह्म साधना करता है। और फिर क्या बताते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि नहीं, ये ब्रह्म तक की साधना भी अनुत्तम है। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव माने जो सर्वव्यापक परमात्मा, जिसका सबके ऊपर कंट्रोल है, उसको वासुदेव वेदों में लिखा है। वासुदेव एक ही है, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, असंग ब्रह्मांड का स्वामी। अब वेदों की महिमा से ही अपने बच्चों के नाम लिखे जाते हैं, रखा करते हैं। श्री कृष्ण जी के जो पिताजी थे, उनका नाम किसी ब्राह्मण ने वासुदेव रखा हुआ था, वेदों से वासुदेव रखा हुआ था। वो वासुदेव नहीं था, वो तो व्यक्ति था एक। जैसे श्री कृष्ण जी की महिमा सुनकर हमने ना जाने कितने अपने बच्चों के नाम कृष्ण रख रखे, लेकिन वो द्वारका वाले कृष्ण नहीं हो सकते। तो ऐसे ही वासुदेव श्री कृष्ण जी के पिताजी थे, और उस श्री कृष्ण जी उनके पुत्र होने के कारण उनको भी एक नाम जोड़ते हैं। जिन महाराष्ट्र में देखा है, अपना नाम और गिल्ला बाप का भी नाम, दोनों नाम इकट्ठे बताकर। तो श्री कृष्ण वासुदेव का बेटा था।
तो श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था। वासुदेव का अर्थ है जो और ऑल कंट्रोलर, सबके ऊपर जिसकी प्रभुता, वो प्रभु वासुदेव है। वो परमात्मा सब जगह सबके ऊपर कंट्रोलर है। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी एक विभाग में एक एक विभागीय मंत्री हैं। ये वासुदेव नहीं, सभी ब्रह्मांडों के मालिक नहीं। ब्रह्म जो है ये इनका पिता 21 ब्रह्मांड के अंदर स्वामी है, ये सब पर स्वामी नहीं है, ये वासुदेव नहीं। पर ब्रह्म 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये अक्षर पुरुष, ये सब का स्वामी नहीं। और परम अक्षर ब्रह्म ये अनंत सभी ब्रह्मांडों के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है, वो है वासुदेव। और वही वेदों में और गीता में लिखा कि वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है और वही मोक्षदायक है। उसी की पूजा करनी चाहिए, उसकी पूजा करने से फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। कहते हैं ये बताने वाला कि ना तो ब्रह्म की पूजा से मोक्ष है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से पूर्ण मोक्ष है, ना परब्रह्म की पूजा से पूर्ण मोक्ष है। उस वासुदेव ही सब कुछ है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सर्वश्रेष्ठी रचनहार है, वही अजरो अमर है, वही पूजा के योग है। उसी की पूजा से ही साधना से जीव का मोक्ष होगा। कहते ये बताने वाला संत तो बहुत ही दुर्लभ है। और सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा है गरीबदास साहिब जी ने, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा, तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। यानी एक भक्त गया था पंजाब से गरीबदास साहिब जी के पास, जो परमात्मा कबीर जी के परिचित हुए, सतलोक से परिचित हुए और परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए ज्ञान का वो प्रचार करते थे। तो उस पंजाब से गए हुए उस भक्त ने जब सारा ज्ञान समझा, जब पूछा था गरीबदास साहिब जी से कि हे प्रभु, ये ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि करोड़ संतों में ऐसा ज्ञान देने वाला तुझे नहीं मिलेगा। झूमकरा, झूमकरा उसका उर्फ नाम था, वैसे राम राय नाम था। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, उस पिंड से वो करने वाला था, बहुत बड़ा जमींदार था, सरदार जी था। तो क्या कहा गरीबदास साहब ने कि करोड़ संतों में नहीं ऐसा ज्ञान देने वाला, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा, अरब संत मार्गदर्शकों में, संतों में, ये गुरुओं में एक मिलेगा जिसके पास पूरा समाधान भी हो और ज्ञान भी हो। एक गांव में मान ले 15,000 की आबादी है तो 5,000 गुरु पाओगे। कोई तो और किसी बालक का हो जाए ना गड़बड़, छोटे से का वहां तक पड़ोसी ना होगी, इसके बाहर लिखा हो रहा है वे तेरे छोरे का 5 रुपये बोल दे। एक कहेगी भीतर लिया का हो रहा है वे इसके 2 रुपये दर दे। सासू ने कहेगी इसका कान तला ठीका ला दे। बुआ होगी इसका चांद बांध दे, टोक ना होगी। एक इस हाथ का बंधवा देंगे तबीज। यानी एक गांव में 5,000 गुरु पाओगे। तो और वह सारे नकली कहते, और कुछ फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना बताने वाले को, मरपड़ का ब्रह्म तक की साधना बताने वाले। तो कहा है कि अब गीता जी देखियो 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, 18वां आपने पढ़ लिया, ये 18वां आपने पढ़ लिया, 19वां संस्कृत देखो कितना प्यारा ज्ञान है। इन तो उलझा रखा अनुवाद करता ने तो, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं। और वासुदेव यानी वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, सबका कंट्रोलर प्रभु ही सब कुछ है, सर्वम वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वो सर्व का मालिक है, अजर अमर है। ये बताने वाला स महात्मा सो दुर्लभ है, वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब देखो ये केडंगा कर रखा अनुवाद इसका। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान को प्राप्त पुरुष, तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तेरा के जो भैया कड़ाडंगा कर दिया। इसका सीधा सा अर्थ है
कि बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपते। इसका तो यहीं पर समाप्त हो जाए, इनका अपनी महिमा कि बहुत बहुत जन्म जन्म के अंत के किसी जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मुझे भजते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा सुदुर्लभ है, वो संत बड़ा मुश्किल से मिलेगा जो ये बताने वाला नहीं ना, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना तो इन्होंने रिजेक्ट कर रखी है, अपनी कोई अनुत्तम लिख बता रहा है और फिर कहता है ये बताने वाला कि वो वस्तु वो पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ है, उसकी भक्ति करने से ही परम शांति होती है, ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। क्योंकि अगर इसको इन्होंने अनुत्तम का अति उत्तम अर्थ कर दिया, ये गलत किया है। यदि यही अति उत्तम होती तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अन्य परमात्मा के बारे में नहीं कहता कि उसकी भक्ति सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उसकी पूजा से ही तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने आत्माओं, ये था गीता जी का संदेश, ये था वो तत्व ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ। तो ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञान बताने वाला कि अन्य सब पूजाएं छोड़ के एक परमात्मा की भक्ति करे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने अध्याय नंबर 7 के मंत्र 29 में कहा है कि तत्व ज्ञान से परिचित और उस तत्परम से परिचित व्यक्ति केवल जन्म मरण से, जरा मरण से यानी बुढ़ापे और मृत्यु के से छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो वो किम तत्परम, वो तत्परम वो परमात्मा है कौन? 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में ही उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 7 और 5 मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के लिए कह रहा है, और 8, 9, 10 श्लोक में 8वें अध्याय के में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहा कि उसकी भक्ति करता उसको प्राप्त होता, और मेरी भक्ति करता मुझे प्राप्त होता। और मेरी भक्ति करने वाला नाशवान है, उसका समय अक्षणिक है, ब्रह्मलोक में जाता। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनर्वर्ती में। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान जब आपके हृदय में जम जाएगा तब तुम भगत बनोगे। अब दया कर दी परमात्मा ने, कहा समझा है तो सर धर पाओ और बौर नहीं रे ऐसा दो। समझ गए तो सिर पर पां धर लो और बेड़ा पार करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से ऐसे घोर कलयुग के अंदर आप जी को वो अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ है जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश जी और ऋषि जी और वो पुण्यात्मा जो परमात्मा को चाह रही है वो वंचित थी, वंचित हैं। और इस तत्व ज्ञान के और इस भक्ति विधान के अतिरिक्त जो भी साधनाएं हम करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध होने के कारण आप जी को कोई लाभ नहीं देती। आप जी काल के जाल में ही फंसे रह जाते हो। अब आपको वो मार्ग मिल गया जिससे आप अपने उस स्थान पर चले जाओगे जहां से आप आए हो। वो स्थान कौन सा है, कहाँ है? वो स्थान सत्यलोक है, वो सनातन परम धाम है, वो अमर लोक है, वो सत्यलोक है। उसको अविनाशी स्थान भी कहते हैं, सत्य स्थान, रतधामा भी कहते, रतधाम भी कहते हैं उसे। अभी तक आपने इस 28 से आज 30 तक के सत्संग में आपने सुना कि हमारे सदग्रंथ हमें क्या संदेश दे रहे हैं। आंखों भी देखा, आपको उन पवित्र सदग्रंथों से रूबरू भी कराया गया। आप जी को क्या पता लगा
कि हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक ब्रह्मांड में ये एक विभागीय साहब हैं, भगवान हैं, राम हैं। जैसे एक प्रांत में एक मुख्यमंत्री होता है, अन्य मंत्री होते हैं, तो इस ब्रह्मांड रूपी स्टेट में, प्रांत में, ये ब्रह्म तो मुख्यमंत्री समझो, और श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये एक एक विभागीय मंत्री समझो। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी मिनिस्टर यानी साहब राम है, और सतोगुण विभाग के श्री विष्णु जी साहब हैं, राम हैं, भगवान कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, और तमोगुण विभाग के श्री शिव जी स्वामी हैं, राम हैं, साहब हैं, एक मंत्री हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक पूरा विश्व प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। जब तक ये तत्व ज्ञान हमें नहीं मिला था, तब तक हमारी अध्यात्म ज्ञान की बुद्धि ऐसी थी जैसे आज से 60-50 वर्ष पहले हिंदुस्तान के अंदर अशिक्षा होने के कारण आम नागरिक की बुद्धि थी। कैसे थी? जब हम छोटे छोटे थे, गांव में कोई भी कैप पहनकर, हैट पहनकर और कोई पैंट कमीज वाला व्यक्ति आ जाता था तो उसको कहते थे साहब आ रहा है। अब कोई कहता था कौन सा साहब है? पानी वाला साहब आ रहा है, क्योंकि उसमें नहरें, हमारे गांव के आसपास से 2 नहर जा रही थी, तो विशेषकर वो सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी आते रहते थे, और कभी कभी कोई तहसीलदार साहब भी आ जाते थे। उनके साथ में और भी अन्य, जैसे कोई व्यक्ति आता था, कैप पहन रखी होती थी, तेजों का करते कौन आ रहा है? पानी वाला साहब आ रहा है, यानी नहर वाला साहब आ रहा है। अब उनको ये नहीं पता था ये किस सतर का साहब है, मतलब आम आदमी को ये ज्ञान नहीं था। तो साहब कहा करते थे, एसडीओ होता, चाहे एक्शन होता, चाहे एससी आता, नो कहा करते साहब आ रहा है। और पटवारी को एक सुप्रीम पावर मान रखी थी, माना करते पटवारी को ही वो सब महत्व देते थे। पटवारी है मामले हमारा सबसे बड़ा साहब है, इसका गवदाने ना थे, क्योंकि गुलाम देश था, अंग्रेज लोग मनमानी किया करते थे। वो ये चाहते थे कि इनकी जनता शिक्षित ना हो और तुम्हारा दाव लगा रहे। यही काल भगवान का विधान है, वो ये चाहता है कि इनको तत्व ज्ञान ना हो और तेरा दाव लगा रहे, ये तेरे जाल में फंसे रहे। लेकिन अब समय आ गया है इस ज्ञान की आजादी का। अब ये आजादी स्वतंत्रता होकर रहेगी, क्योंकि परमात्मा कबीर जी का आदेश है, और उस परमात्मा के आदेश को मोड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता। और कोई बाधा बनने की चेष्टा करेगा तो अपना काम बिगाड़ेगा, पाप का भागी बनेगा, जिसको नहीं रोक सकेंगे। वो तो ऐसा होगा जैसे ट्रेन की पटड़ी पे, रेल की पटड़ी पे कोई अंधा गधा खड़ा हो और खुड़का दुड़का सुनकर वो ने सोचा कौन आ गया तुझे डिस्टर्ब करने के लिए। एक अंधा गधा खड़ा था ट्रेन की पटड़ी पे, गाड़ी ने विसल दी, फिर गड़गड़ गड़गड़ होती हुई पटड़ी हल्ली। उसने सोचा कोई तुझे छेड़ाछाड़ी करने के लिए निकट आ रहा है, तो उसने दोनों दलत्ते पहना लिए, पिछले दोनों पैर तैयार कर दिए, तेरे निकट आ इनको ठोक दूंगा, कौन आ रहा है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। अब जो ही ट्रेन निकट आई तो उस भगत जी ने दोनों लात मारी उसका, रेल का इंजन का, उठाकर उस इंजन ने वो पटक दिया, एक लो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो परमात्मा के मार्ग में बाधा करना वही व्यक्ति कर सकता है जो अंधे गधे जैसा होगा। उसकी दशा क्या होगी वो समय बताएगा। जैसे हिरण्यकशिपु की हुई,
रावण की हुई और कंस की हुई। ये तो एक मोटे उदाहरण है। और अब दिखा देंगे जो इसमें जो वादा किया जिन लोगों ने, उनके लिए क्या करेगा भगवान, आपकी आंखों के सामने होगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा बुरा हो, नहीं, ना हमारे सोचे तो, ना हमारे किए से हो। जैसा जिसका कर्म उसको अवश्य दिया जाएगा। तो फिर ये पूरे विश्व में परमात्मा का मार्ग फैलेगा। अब स्वतंत्रता का समय आ गया है। तो क्या था, पहले हमारे ऐसी स्थिति थी जैसे इस ज्ञान से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को नहीं समझा करते। यही हमारे लिए सुप्रीम पावर थी और सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इन तो ऊपर कोई भगवान है। हमारे ज्ञान की ऐसी स्थिति थी जैसे एक बुढ़िया का लड़का विधवा थी, वह उसका बच्चा, उस बुढ़िया ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ा दिया लिखा दिया, वो तहसीलदार लाग गया। तहसीलदार की पोस्ट प्राप्त होगी इस बुढ़िया के बच्चे ने। अब वो लड़का तहसीलदार की पोस्ट को ज्वाइन करके घर में आया, अपनी माता से कहा, माँ आज आपकी मेहनत सफल होगी। आज तक आपने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में बहुत कुछ मेहनत मजदूरी करके कष्ट उठाया। अरे माँ तो अपने प्रेम से रहिए, ठाठ से रहे, तेरा बेटा तहसीलदार लाग गया। तो माता कहने लगी, अरे ना मेरे बेटा, सिरपा हाथ धड़के ने बोली, बेटा भगवान करे तुम जल्दी पटवारी बन जा। क्योंकि उस बुढ़िया ने पटवारी की महिमा का ज्यादा पता था, तहसीलदार को वो कभी सुना भी ना था उस बेचारी ने। तो उस बुढ़िया ने तहसीलदार से बड़ा पटवारी दिखा था, जबकि तहसीलदार के नीचे तो बहुत और स्टाफ आ जाता है। तो आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश को इतनी सुप्रीम पावर मान रहे थे। एक बार एक चुटकुला आया था एक समाचार पत्र में, उसमें एक बार क्या हुआ कि कुछ मंत्री थे, कुछ मुख्यमंत्री भूतपूर्व, उन पे आरोप लगा हुआ था कि उनने कोई घोटाला किया और घोटाले के बारे में विवरण दे रखा था कि यदि ये घोटाला सिद्ध हो गया तो इस मंत्री को इतनी सजा हो सकती है, इस मंत्री मुख्यमंत्री को इतनी सजा हो सकती है। तो एक ने प्रश्न किया, उसी में उस चुटकुले में प्रश्न कर रखा था, उसने कहा कि भाई यदि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ये ऐसा घोटाला कर दें, क्या इनको भी सजा मिल जाएगी? तो उत्तर देने वाला कहता ये कि डीसी लाग रहे हैं, इनकी भी सजा होगी। यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी हमारी सोच में जो पुराने शब्द थी, हम डीसी ने सबसे सुप्रीम मान रहे थे कि ये कि डीसी लाग रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, आज हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की ये स्थिति थी जब तक हमने ये तत्व ज्ञान नहीं मिला था या जागृति नहीं आई थी। अब हम ये दास आपको परमात्मा की परिभाषा बताएगा, डेफिनेशन ऑफ गॉड। पुण्यात्माओं, ये कोई आदेश है परमात्मा का और रजा है प्रभु की कि आप पुण्यात्माओं के ऊपर इस तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए इस दास को चुना गया। क्योंकि ये दास एक मजदूर व्यक्ति था, किसान के घर जन्म था, और किसान का काम इतना अनथक होता है, रात और दिन का उसने कोई चिंता नहीं, चाहे रात में भी पानी देने जाता है, दिन में हल जोतता है, पशु भी संभालता है। तो इसलिए इस दास के ऊपर ये बाहर आया तो वही मजदूरी दास को मिल गई। और कितनी मेहनत करके रात और दिन आप देख रहे हो, यहाँ सुबह 6 बजे दास बैठ जाता है भक्तों के दुख सुख सुनने के लिए, परमात्मा के दरबार में अर्जी पहुंचाने के लिए, और शाम के 6 बज जाएंगे, 7 8 भी बज जाएंगे, 9 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं। दास अपनी जो आज्ञा दे रखी परमात्मा ने मालिक की, तो ये बोलना तो 2 घंटे में आदमी फ्यूज हो जाए जब मालिक की रजा ना होता।
ये गीत गान जाया करती हमारी माँ, पहला किसी का ब्याह हो जाता है 2 दिन गीत गा कांदी, तीसरे दिन गला बैठ जाया करता इनका, बोले बिना जाया करता। और यहाँ 18 घंटे बोलना पड़ता उस मालिक की कृपा से। और जो अन्य संत है उन्हें तो घिसी पिटी बात बतानी है, आपने सब ने पता है, राम ने ये करा, कृष्ण ने ये करा, सुदामा और कृष्ण की मित्रता, 5-4 कथा सुनाई, 1 घंटे पार बोले लेकर चंदा अपना जाते रहे। और ये तो ए से लेकर जेड तक सारी कहानी समझानी पड़ रही है। जैसे एक लेक्चरर है या टीचर है, 8 घंटे ड्यूटी होती है, मेरे ख्याल में 4 घंटे नहीं बोलता हो। और लेक्चरर तो 50-60 हजार रुपये तनख्वाह लेते हैं। और ये 2 रोटी सुबह खावे, 2 सांझ में, और जिसा कपड़ा बच्चे दे देते हैं वो पहन देते हैं। और 18 घंटे रोजाना 8-9 घंटे मालिक की चर्चा, गुणगान और दुख सुख सुने जाते हैं। तो ये परमेश्वर की कृपा है कबीर भगवान की। और दास को ये मजदूरी मिल गई, दास को पता है कि ये मेहनत मजदूरी मुझे क्या मिलेगा इसका, यहाँ का पैसा तो यही रह जाएगा, ये हमने सतलोक की शक्ति मिलेगी, वहां की माया मिलेगी जहां हमने जाना चाहते हैं। दास को यही मजदूरी मिली है तो दास इसमें कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पता है कि मजदूरी में थोड़ी सी भी आलस किया तो राम रूठ जाएगा। राम रूठ गया फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, हमने राम नहीं रूठ समझना, अपना भगवान रुष्ट नहीं होने देना। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आप भी यहाँ आते हो, जैसा भी किसी की दाव लगे, सेवा मजदूरी का अवश्य करनी चाहिए। खाना बनाना है, सर्विस करानी है, आज्ञा ले ले भाई, हम भी सेवा करना चाहते हैं। अगर नहीं आपका नंबर आता है, ज्यादा सेवक हो जाते हैं और आपके हृदय में वो सेवा करने की इच्छा है, तो आपकी सेवा होगी, क्योंकि आपकी चाह है कि मैं करूं। और एक कहे तभी ना उठे सेवा करें तो वो तो व्यर्थ में आ रहा है, उसके अंदर लगन नहीं है। तो ऐसे ही अपनी मजदूरी में छोड़े निधरती पार बसावे, दाव लगाए रखे, ये लालच रखे, भक्ति का दाव लग जाए भक्ति करे, दान का दाव लग जाए दान करे, सेवा का दाव लगे सेवा करे, तो अपनी सब तरह से गिठड़ी बांध के और अपना धन मालिक के दरबार में लेकर चलेंगे। तो परमात्मा की परिभाषा आपको बताई जा रही है कि जैसे राम होता है, राम का अर्थ, अब हिंदी में तो राम, हम अपने हिसाब से राम को मानते हैं एक असीम शक्ति है जो हमें सुख देती है, हमारे दुखों का निवारण करती है, जो हमें कंट्रोल करती है, हमारी रक्षा करती है, उसको हम राम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में उसको भगवान भी कहते हैं, उसको हम परमात्मा भी बोल देते हैं। ये उसी शक्ति के उपमात्मक उपाधि के नाम हैं। और अन्य भाषाओं में उसी को अल्लाह भी कहते हैं, उसी को गॉड भी कहते हैं, उसी को रब भी बोलते हैं। ये रब, अल्लाह, गॉड, ये है क्या चीज? अभी तक हमारे को जो भी लोकवेद अभी तक सुनाया गया था उसमें यही बताया गया था, परमात्मा निराकार है, वो कण कण में व्यापक है, वो किसी के समक्ष नहीं आता, वो दिखाई नहीं देता। हमने ये भी मान लिया। फिर हमें बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, भगवान है, इनकी ये तस्वीर है, चित्र है। हमने उनके चित्रों को भी रख लिया, सीने से लगाया और उनमें श्रद्धा लगाई। और जो साधना हम कर रहे थे उस साधना से हटकर क्या बताते थे कि मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन में ध्यान लगाओ, ध्यान लगाने में क्या दिखेगा? कुछ तो दिखेगा। अब जिन्होंने मेडिटेशन किया कुछ दिखा नहीं, कोई कहे हमने घंटी सी सुन ली, कोई कहे हमने प्रकाश देख लिया। कहते भगवान कैसा है? भगवान तो निराकार है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां किस लिए रखी? फिर तो ये भगवान नहीं है। तो ऐसी हमारी निराधार सोच थी, निराधार हमारा ज्ञान था। अब इस तत्व ज्ञान से सब क्लियर हो जाएगा। राम कहो, साहेब कहो, अल्लाह कहो, देव कहो, गॉड कहो, ये शक्ति बोधक शब्द है। जैसे एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और ये ब्रह्म,
और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये और 14 लोक और अन्य ये महास्वर्ग आदि, ये इसके अंदर व्यवस्था है। 9 लाख तारे, चांद, सूर्य, ये एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है। तो एक ब्रह्मांड में इन 3 लोक में, पृथ्वी लोक पे, नीचे पाताल लोक पे तथा स्वर्ग लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक एक विभाग के राम हैं, स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। ये इतने राम हैं। जैसे एक प्रांत में एक प्रांतीय मंत्री होता है, जैसे एक होम मिनिस्टर होता है, एक इरिगेशन पावर मिनिस्टर हो जाता है, एक वित्त मंत्री होता है, ऐसे मंत्री होते हैं। तो ये एक ब्रह्मांड में ये 3 मंत्री हैं और 3 मंत्री साब हैं। ये भी राम हैं, ये भी साब हैं, देव हैं। इनकी इतनी अक्षमता है। एक ब्रह्मांड में मानो एक प्रांत में ये ब्रह्म जो है, ये एक चीफ मिनिस्टर है। ऐसे ऐसे इसके अंतर्गत 21 ब्रह्मांड हैं। ये प्रत्येक ब्रह्मांड में स्वयं ही ऐसे एज ए चीफ मिनिस्टर कंट्रोल करता है। ये इतना राम है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब एक अक्षर पुरुष है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 मंत्र में और 16-17 में इन 3 परमात्माओं की, 3 भगवानों की न्यारी न्यारी स्थिति है। एक तो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का प्रमाण देकर के गीता ज्ञानदाता ने बताया कि ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं। और जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को तना, डार और शाखा और जड़, मूल, इनके विषय में भिन्न भिन्न बताओगा कि संसार रूपी वृक्ष के कौन तो जड़ है जो सबका पालन करता है, वो जड़ रूपी भगवान, मूल रूपी भगवान कौन है, और तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है। तो परमेश्वर कबीर जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बताया। 600 वर्ष पहले मालिक आए थे और अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी, कबीर वाणी में ये सब भेद लिखवा कर चले गए थे। और इन अज्ञानी ऋषियों और गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, पीरों ने परमात्मा के उस अमर ज्ञान को रिजेक्ट करवा दिया कि ये तो एक अशिक्षित का बोला हुआ ज्ञान है, इसकी भाषा में भी शुद्धता नहीं है, और ये संस्कृत नहीं जानता था, और ये वेदों के बारे में गलत बोल रहा है, पुराणों के बारे में गलत बता रहा है। तो हम अशिक्षित थे, इसलिए हमने उस अनमोल रत्न को नहीं पहचाना, इस लाल को कौड़ी मान लिया, परमेश्वर की वाणी को और कबीर भगवान को। तो परमात्मा ने स्वयं अपने उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने बोला है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। उसने बताया कि जो मैंने 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाओं का विवरण दिया है, इसके अतिरिक्त और सच्चिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस सच्चिदानंद घन यानी परम अक्षर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की वाणी में, उसके द्वारा अपने मुख से बोली गई वाणी में ये ज्ञान विस्तार से कहा गया है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समहंस, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, वह तत्व ज्ञान से परिचित महात्मा तुझे तत्व ज्ञान करावेंगे। यानी उस परमात्मा के बारे में, परमात्मा के विषय में, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में वो ज्ञान देंगे। इसे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, अधूरा है, क्योंकि वो कंप्लीट ज्ञान उस सच्चिदानंद घन की वाणी में जो इस गीता और वेदों से अलग है।
अब यहां थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी अनुवादकर्ताओं ने। इस ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद लिख दिया। वेद, वेद की वाणी में। मुख्य माने तो वाणी ठीक है, मुख्य माने मुख्य परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित वाणी। और ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने कर दिया वेद। नहीं, ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता कहीं पर भी। इन्होंने तत्व ज्ञान को ना समझ के शब्द को 100 में भी गड़बड़ कर दी और शब्दों के अर्थ भी गलत कर दिए, अनर्थ कर दिए। इन्होंने स्वयं अनुवाद किया गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। उसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। वहां लिखा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा की साधना का, भक्ति का ओम तत्सत ये एक मंत्र है। इसी का सुमन करने का निर्देश कहा गया है। अब ओम तो ब्रह्म का है और तत् ये सत गुप्त मंत्र है। ये दास बताएगा, ये कोड वर्ड है, इसको कोई नहीं बता सकता, ना कोई दे सकता इन मंत्रों को। तो ओम तत्सत सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने ठीक लिखा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो हम यहां गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में ब्रह्मणे का अर्थ हम सच्चिदानंद घन की वाणी समझें। तो सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से बताए गए हैं, उनको किसी तत्वदर्शी संत से जाकर समझ। यदि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट होता तो 4 लाइन और लिख देता कि ये कितना नहीं जानने की जरूरत, मैं बता रहा हूं वैसे कर ले। अपने सत्र का गीता जी में 20 स्थान पर लिखा कि ये तो मेरा मत है और ये वेद मत है। जो ब्रह्म का मत है वो इनकम्प्लीट है, अधूरा है, इसने अपनी अटकल लाई है। और जो वेद का मत गीता जी में लिखा है वो सही है। तो क्या बताया है कि उस सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे। तो उस परमात्मा कबीर देव ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने 3 भगवानों की डेफिनेशन दास बताने जा रहा है। 3 परमात्मा इस ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर और हैं। तो उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में तत्ब्रह्म के बारे में बताया कि उस तत्ब्रह्म के विषय में जो जान लेता है और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझ लेता है, तो फिर वो व्यक्ति इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। वो तो केवल इस बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने की कोशिश करता है। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन ये वृद्धावस्था है। सबसे बड़ी पीड़ा है इसको ये वृद्धावस्था, इसके लिए गले का झाड़ है। और फिर दूसरे नंबर पर मृत्यु। पुण्यात्माओं, चाहे कोई 90 साल का हो गया, चाहे 100 वर्ष का हो चुका है, और उठा के भी कोई दूसरे ही बैठाते, पर मरना नहीं चाहता। चाहे ऊपर ले मनते कहीं भी जाओ भगवान मन उठा ले, और बड़ा सा तकलीफ हो जा रहा है, बच्चों दवाई लाओ मर गया। तो कहने का भाव यह है कि मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोग में रहा करते और मरते नहीं थे। अब हमने मरना अच्छा नहीं लगता, और मरना अच्छा भी कोई ना कति तो बेहुदा काम है। बता क्यों तो जन्म दिया, फिर किस लिए मारे? ये तो बिरानवाटी कर रखी हमारी। और बुढ़ापा सबसे बुरा इस जीव। देखो ये बच्चे जवान हैं, बालक हैं, ईबते परवाह करते कोई ना, पर भगवान से डरे, ज्ञान सुने, फिर बुढ़िया बतलावा बैठ के, कभी जिन पर उठ कर बैठा भी नहीं जाता, बेचारों पर बैठ कर उठा भी नहीं जाता। और पहले ये कभी युवा थे और 40-40, 50-50 किलो का वजन आप तो उठा कर सिर पर रखकर खेतों से चारा लाया करते। हमारे पिताजी देख लो सुकड़ के किसे हो गए, और ये इतने बलवान थे, अकेले ये हाथ के मशीन थी वो चारा काटने की, और 10-10, 15-15 ये गठड़े अकेले काट दिया करते। हमारे बता गहरे भी ना उसमें चारा लगा करते ना काटने के लिए, वो भी ना लगा करते रहे अकेले। ऐसी छाती थी इनकी, अरे भी इनको उठा बैठा भी ना जाता। तो ये बुढ़ापा हमारा सबसे शत्रु है। ये बुढ़ापा माए पाछे यो फिर कभी कंडम हो जाए, सारे दर्द, सिर में दर्द, कड़ में दर्द, पिंडी बढ़के, दांत दुख है,
कदे कटवाने कदे चढ़वाने, आँखें दिखना बंद हो गया, कदे कुछ हो गया। तो कहते हैं जिसको ये ज्ञान हो जाएगा वो फिर यहाँ से पीछा छुटवा होगा। परमात्मा की भक्ति से बुढ़ापा भी फिर बढ़िया तरह कटा करे, ये सत्कर मान लेना। परमात्मा का सहयोग मिलने के बाद आपका वृद्धावस्था भी अच्छी तरह कटेगी। लेकिन जिन्हें पहले से शुरू कर रखा, इब आज कति कंडम हो लिया, उठा जाता ना बैठा जाता, इब नो कह नाम लूंगा। नाम लेना तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे बहुत सहयोग मिलेगा उसको। बुढ़ापे में भी नाम ले लेना चाहिए, चाहे कति अंतिम सांस रह रहा हो तो भी सारा मिलेगा, फिर मनुष्य जीवन मिल जाएगा उसको नेक्स्ट शीघ्र ही। और अब जुमा कति कंडम हो लिया, अरे नाम लेना है हरने का, मतलब 1 महीना हो गया नाम लिए, मृत को सारा ना लग गया। देखो फर्क लगा करे। अब जिसने 80 साल तक कति खोटे खोद लिए, सारे पाप करें। हम जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते, चाहे हम बिल्कुल किसी का बुरा नहीं करते, तो भी अच्छा एक नहीं करते। और पाप आपको बताइश पृथ्वी ऊपर पग जो 12 करोड़ जीव एक दिन में मारे, ये पाप नारे लिखे जाते थे, हमने ना पता हो कि हम ये पाप कर रहे हैं, ये यहाँ का विधान है। लेकिन जो पहले से भक्त लगे हुए हैं और फिर उनकी वृद्धावस्था आवेगी, जो सच्चे जलते लग रहे, डुप्लीकेट लगेंगे तो शायद फल मिलेगा। यानी सच्चे हृदय हैं, समर्पण करके डर का भगवान तो भक्ति करे, नियम रखें, फिर उनको बुढ़ापा दुखी नहीं कर सकता। ये गारंटीड बात है कि किसी तरह कर परमात्मा उसकी सौ व्यवस्था कर देगा। अब बूढ़े आदमी नो सोचेंगे, कोई बूढ़ा व्यक्ति मान ले नाम लेना चाहे, नो सोचा भाई क्या बनेगा, हम तो बूढ़े हो गए। और महाराज जी भी कहें भाई जो कति लास्ट में नाम लेगा उसको तो विशेष लाभ नहीं मिलेगा। विशेष का तात्पर्य है कि देखो, एक तो आदमी 10 साल से भक्ति कर रहा है और एक जमा कति कंडम हो लिया, सब तरह से दुख पा लिया, वृद्धावस्था ली, फिर उसको कहते हैं ले नाम ले ले, तो कुछ दिन तक फिर भी आनाकानी करता वो व्यक्ति, क्योंकि उसको ज्ञान को नहीं है वो परमात्मा के विषय में। तो फिर वो नाम ले भी लेता है तो वो श्रद्धा उसकी नहीं बन पाती। जैसे कहते हैं रण भक्ति और दान तीनों काम जवान। तो जो बुढ़ापे में अब इंसान कति कंडम हो रही नाम लेगा तो उसको थोड़ा सा अभी समय लग जाएगा, भक्ति करने से सहारा तो मिलेगा। लेकिन जो पहले से भक्ति करते आ रहे हैं उनको आप देखना, उनका चेहरा न्यारा खिला रहेगा और लाभ उसको भी होगा, लेकिन उनकी तुलना में इतना नहीं हो पाएगा, फिर भी सहारा मिलेगा। एक वृद्ध व्यक्ति था, सत्संग सुन रहा था, दास ने सत्संग किया, भाई ऐसे ऐसे भक्ति ना करने से ऐसे आपत्तियां आएंगी, बुढ़ापा बुरी तरह तंग करेगा। तो बूढ़ा हो रहा था, उस समय लगभग 65 साल की उम्र थी उसकी। तो सत्संग 3 दिन हम गांव में करते थे, उसने सत्संग सुना, दूर बैठ के अपने घर पर हुक्का पी और सत्संग सुना। अगले दिन वो शाम को सत्संग के उपरांत आ गया। जब हमने सत्संग कर लिया, जब वो बूढ़ा आ गया, 2 दिन सत्संग सुना, अगले दिन उसने आकर और आंखों में पानी भर लिया बैठ के मेरे पास। जिसके हम सत्संग कर रहे थे उन्हीं का पिताजी था वो, और वो सत्संग का विरोधी था, मेहनती आदमी था, किसान था। वो कह रहा था कि हमारे घर पर 2 किले थे, मैंने 10 किले बना दिए इन बालकों की खातिर। फिर सारी कहानी बताई। तो उसने कहा महाराज जी मैंने तो आज आपका ज्ञान सुना, जिंदगी में पहली बार ये वचन सुने, और मैं तो सत्संग का विरोधी था। आज मेरा तो कलजा पाट रहा, रात की नींद नहीं आई मुझे। जो ज्ञान आपने सुनाया भी ऐसी दुर्गति जीव की होगी जिन्हें भक्ति नहीं करी। और आज से 20 साल पहले मैं सुनूं तो ना मानूं आपकी बात, क्योंकि शरीर जवान था, सारी बात ठीक में भौंके हैं ऐसे कहते। पर आज मुझे सारी बातें जो आपने बताई मेरे अंदर से बीत चुकी हैं, और अब मेरी गिल के बनेगी। मैंने तो सारी उम्र तो हुक्का पिया, हुक्के का पाप बताया कि तम्बाकू से कितना पाप होता प्राणी को, और सारी उम्र हलवाया इसमें भी पाप करे, और पुण्य कोई नहीं करा, बनता ही नहीं पुण्य कोई। तो मेरा केरा होगा, मैं तो मर गया कति। अब क्या मुझे भी लाभ मिल सकता है? तो इस दास ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, आप नाम लो और सच्चे मन से भक्ति करो, सुनाई होगी आपकी। तो वो कहने लगा ना जी मेरा क्या बना था, मेरा तो डोरा हाथ से छूट ली। अब दास ने कहा कि छुट्टी कुछ ना बताई, आज 65-70 की तेरी उम्र है,
और शरीर भी ठीक सा ही लग रहा है, हो सकता है 2-4 साल 10 साल मालिक तेरा एक्सटेंशन कर दे, तो भक्ति तो शुरू कर, एक्सटेंशन कर देगा भगवान तेरी आयु को, यदि सच्ची लगन पे करेगा तो। अब वो तो कभी सारे उस निकल चुका था सब क्रियाओं में से, एक एक बात सच्ची जो थी, जो दास बताओ था जो सत्य ही थी। तो उन्होंने बोला जी, फिर रोने लग गया कि मेरी तो बात ना बने, बात गई मेरे हाथ से छूट गई। परमात्मा का जो ज्ञान था, दास ने बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो, पहले क्या होता था 100 फुट गहरे कुएं खोदा करते, 120 फुट लंबा उसका रस्सा बांध कर जब पानी खींचा करते, नो चले जाते इतनी दूर ताई, और एक बाल्टी पकड़नी उड़ा खड़ा रहा करता। तो दास ने उदाहरण दिया कि जैसे कुएं में बाल्टी हाथ से छूट गई, वो रस्सा छूट गया और रस्सा घिसरता हुआ जा रहा है, वो 100 फुट में घिसरते घिसरते भी टाइम लग गया करता उसने पूरा कुएं में जाने में। हाथ से छूट गया तो कुएं में गिर जाता, फिर वो ना बाल्टी मिल रहा ना पानी, वो गया हाथ से छूट गया। तो दास ने वो बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो और वो रस्सा घिसरता हुआ जा रहा है और भाग दौड़ के और उसको पकड़ने की चेष्टा करे, और 1 फुट का भी शेष रह रहा वो पड़ते पड़ते कुएं में जाते जाते, और वो मिल गया, वह पूछड़ी भी ठागी तो भी कुछ भी ना गया, बाल्टी भी वापस और पानी भी मिला। तो ईब तेरी पूछड़ी सी रह रही है इस जीवन की, सारी जा चुकी है कुएं में, अब यह पकड़ी जा तक दोनों हाथा पकड़ ले।